नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12 ट्रू वाई ई की पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई की पावर एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डी वाई डी एक्स एक तरफ कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस पूरी पिक्चर को हम उधर ले गए, हमारे पास क्या बचेगा y माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई डी वाई बचा। ये पूरा उधर से माइनस का 2y ई की पावर x बाय वाई डी एक्स बचा। मैं डी एक्स को डिवाइड में लेके आऊँगा और इस ब्रैकेट को डिवाइड में लेके आ जाऊँगा। तो डी वाई के नीचे क्या क्या डी एक्स इक्वल टू में बचा माइनस का 2y ई की पावर x बाय वाई और अपन में y माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई। समझ में आई पिक्चर क्या किया ये। अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ लेमड़ा y रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लेमड़ा x रखेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2 y की जगह लेमड़ा y ई की पावर लेमड़ा x अपॉन में लेमड़ा y डिवाइडेड बाय y की जगह लेमड़ा y माइनस 2 लेमड़ा x ई की पावर में लेमड़ा x अपॉन में लेमड़ा y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेमड़ा लेमड़ा कॉमन निकल के इस लेमड़ा से कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2y ई की पावर x बाय वाई, y बच रहा है माइनस का 2x बच रहा है ई की पावर में x बाय वाई, और लेमड़ा बचा ही नहीं, मतलब लेमड़ा की पावर में क्या बच गया 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब आपको x बाय वाई दिख रहा है, समझ रहे हो आप। तो अब तक क्या ले रहे थे अपन, y इक्वल टू वी एक्स ले रहे थे, अब x इक्वल टू वी वाई ले लेना। इससे क्या होगा y नीचे आएगा तो x बाय वाई आपका डायरेक्टली v बन जाएगा। समझे आप मेरी बात। वरना ये अगर y इक्वल टू वी एक्स लेते तो ये 1 बाय वी बनता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। सो हमने क्या किया, x को वी वाई मान लिया, आप y को वी एक्स मानते हो, ऐसे x को भी वी वाई मान सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो y बाई एक्स दिया था, इस बार हमें दिख रहा है x बाय वाई। समझ में आ गई बात। तो जहाँ जहाँ v आएगा वहाँ वहाँ हम x बाय वाई लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वी वाई लिख सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो ये u डॉट v लगा रहा हूँ मैं, तो y के परस्पेक्टिव से करेंगे अब। तो dx का डिफ्रेंशिएशन dx बाय dy, v ऐसा का ऐसा, y का 1, y ऐसा का वैसा, v का dv बाय dy। तो जहाँ जहाँ dx बाई dy आ रहा होगा मैं ये वैल्यू डाल दूंगा। तो आप पहले क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि यहाँ dx नीचे दिख रहा है, dy ऊपर दिख रहा है। रेसिप्रोकल किया तो dx ऊपर dy नीचे इक्वल टू में y ऊपर माइनस का 2x ई की पावर x बाय वाई भी ऊपर। समझ में आ रही है बात। सो रेसिप्रोकल किया है dy बाई डी एक्स का, तो dx बाई dy y ऊपर माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई अपॉन में आ गया माइनस का 2y ई की पावर x बाय वाई। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v प्लस y dv बाई डी एक्स dv बाई डी वाई, सॉरी y की जगह y रहने दीजिए, माइनस 2 x की जगह वी वाई, क्योंकि अभी x की वैल्यू पुट करेंगे इस बार। जैसे पिछले केस में x ऐसे रहने दिया था, ऐसे y ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, x की जगह वी वाई ई की पावर x बाय वाई की जगह v डिवाइड में माइनस का 2 y ऐसा ही रहेगा ई की पावर में v। समझ में आई बात। आपका y कॉमन निकलेगा, इस y से कट जाएगा, तो v बचा माइनस भी कट जाएगा। कौन सा वाला माइनस, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस इसलिए नहीं कट सकता, आगे वैल्यू है 1 बचेगा, इसलिए y dv बाई डी वाई 1 माइनस 2 v ई की पावर v माइनस का 2 ई की पावर। समझ गए आप बात। ये y उधर जाके, सॉरी ये v उधर जाके माइनस होगा। तो हमारे पास बचा y dv बाई डी एक्स, इधर तो बच गया आपके पास y dv बाई डी एक्स इक्वल टू में v माइनस में आ गया था, और ये वैल्यूज क्या बच रही है 1 माइनस 2v ई की पावर v, 1 माइनस 2v ई की पावर v अपॉन माइनस का 2 ई की पावर v अपॉन माइनस का 2 ई की पावर। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एलसीएम लेंगे,
ये मल्टीप्लाई में जाएगा एलसीएम लेने पर, सो वाई डी वी बाई डी एक्स आएगा मेरे पास 1 माइनस 2v ई की पावर v माइनस का v। अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस 2v ई की पावर v कैंसल आउट, माइनस का 2v ई की पावर v से प्लस का 2v ई की पावर v कैंसल आउट और एलसीएम में बच गया माइनस का 2 ई की पावर v। नेक्स्ट टारगेट क्या है, सारे dv ऊपर होने चाहिए, सारे dx भी ऊपर होने चाहिए। तो dv ऊपर है, ये डिवाइड का dx ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ तो क्या बच गया था 1 ही बच रहा है, तो dx बचा, अपन में माइनस का 2 ई की पावर v दिख रहा है और यहाँ y बचा हुआ है। एक गलती अपन कर रहे हैं, ये dv बाई dy लिख रहे थे, सॉरी क्या लिख रहे थे, dv बाई dy। तो v इधर आ जाएगा और y नीचे चला जाएगा, तो ये क्या था dy, सो dv की जगह dv, dy की जगह dy, y नीचे आ गया और ये माइनस का 2 ई की पावर v ऊपर आ गया। इंटीग्रेट बोथ साइड, ई की पावर v dv का इंटीग्रेशन ई की पावर v ही होता है, माइनस का 2 बाहर इक्वल टू में log y बचा, ठीक है, प्लस में c बचा। हम चाहे तो इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर बच जाएगा 2 ई की पावर v इक्वल टू माइनस का log y और माइनस का c, माइनस के c स्मॉल c ले लीजिए, पूरे माइनस c को हम कोई प्लस c लिख सकते हैं, कैपिटल c, पूरा जो कॉन्स्टेंट है उसको कैपिटल्स में कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास बच गया log y माइनस में इक्वल टू में 2 ई की पावर v, तो 2 ई की पावर v की जगह क्या लिखेंगे x बाय वाई। c को उधर भेज के प्लस में नहीं कर सकते, इसके प्लस हाँ वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये ना लिखकर 2 ई की पावर v प्लस c इक्वल्स टू माइनस का log y। समझ में आ गई बात, हाँ ठीक, ये आंसर होगा। लेकिन इसने आगे कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि व्हेन x इज 0 y विल बी 1, व्हेन x इज 0 y विल बी 1, मतलब ये जब भी वैल्यू दे, इसका मतलब x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो एक c आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो e की हमारे पास क्या बच रहा है 2 ई की पावर v x बाय वाई इक्वल टू, हाँ x बाय वाई माइनस का log y, और ये क्या था आपके पास c था, ठीक है, तो 2 ई की पावर v 2 ई की पावर x बाय वाई, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 माइनस log 1 प्लस c। हम कल ही पढ़ चुके हैं, log 1 0 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होगा, तो 1 2 2, c आपके पास कुछ आ गया 2, तो फाइनल आंसर में 2 लिखिएगा, ई की पावर x बाय वाई लिखिएगा, माइनस का log y लिखिएगा और c की जगह 2 लिख दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ई की पावर x बाय वाई माइनस का log y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का log y इक्वल टू में 2 बचा। कहानी क्लियर है, ये है होमोलोगस का, होमोजीनियस का कंसेप्ट।